ही बच्चक बनेगा, जब रक्षक ही बच्चक बनेगा तो सामने वाला तो वैसे ही तुम्हारे ऊपर प्यार कि इन करेगा। लोगों का सीधा कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर सहारा कौन बनेगा। 206 देश हैं और 206 देशों में एक ये भारत देश ऐसा है कि जिसमें ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं। नमस्कार, मैं परवीन मिश्रा और आप देख रहे हैं आर मीडिया नेटवर्क। तो मैं अभी मौजूद हूँ आईसीपी यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रक्सौल में मौजूद हूँ और यहाँ पे ड्राइवरों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि एक गार्ड आया है और मैं चाय पी रहा था, उसी दौरान उन्होंने कुछ पैसे की मांग की और मैंने जब मना किया और मैंने पूछा कि किस चीज़ का पैसा, तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मैं जब अभद्र भाषा का प्रयोग करने का विरोध किया तो उनके द्वारा मार के सर फोड़ दिया गया। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए मैं यहाँ कुछ ड्राइवरों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। और ख़ास बात तो यह है कि जब यहाँ के पदाधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की तो गेट से अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई कि अभी जांच चल रही है, पता नहीं क्या लीपापोती करने के चक्कर में है। जांच में क्या लीपापोती होगी ये तो खैर अनुसंधान का विषय है, लेकिन मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये मामला हुआ तो क्यों हुआ। इसकी पुष्टि मैं या मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन ये जाँच का विषय ज़रूर है। आखिर क्या मामला हुआ है सर? यहाँ जो है ये ड्राइवर चाय पी रहा था, उसके सिर में डंडा मार दिया। आखिर ड्राइवर जब चाय पी रहा था तो सर में क्यों डंडा मारा गया? 100 रुपये मांग रहा था सर उससे। 100 रुपये मांग रहा था। आखिर किस चीज़ का वो पैसा मांग रहा था? बस खड़ा होने का मांगता, रोड पर खड़ा होने का। अच्छा, यानी कि रंगदारी मांग रहा था। रंगदारी याद हो रहा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ गार्डों के द्वारा रंगदारी वसूला जाता है और पार्किंग के नाम पे, अवैध पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली करके लोगों को, ड्राइवरों को गुमराह किया जाता है। और जब ड्राइवर इसका विरोध करते हैं तो उनके ऊपर लाठी डंडा चार्ज किया जाता है और सर फोड़ दिया जाता है। ये तो खैर जांच का विषय है और आगे वरीय पदाधिकारी क्या कर रहे हैं ये भी जांच का विषय है। ऐसा नहीं कि इस पे लीपापोती हो जाए, लेकिन और भी लोगों से मैं बात करूँगा। भैया क्या मामला है? मामला यही है कि ड्राइवर चाय पी रहा था, उधर से गार्ड आया, उसने थोड़ा घुसड़ पुसड़ करके वहीं 100 रुपये मिल जाए, 100 रुपये की मांग की और 100 रुपये की मांग की। तो उन्होंने क्या 100 रुपये दे दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया बस। और वो बोला मैं चाय पी के तुरंत हट रहा हूँ, गाड़ी हटा रहा हूँ। गाड़ी जबकि साइड में खड़ी थी, रोड से उतर के कच्चे में, देखो अभी भी गाड़ी वहीं खड़ी है, वो साइड में खड़ी है। जब पैसों की मांग की गई और गार्ड ने उसमें धक्के दिए और सिर पर प्रहार कर दिया लाठियों का। आप समझ सकते हैं कि अवैध पैसे की मांग की गई और उसका विरोध करने पे ड्राइवर का सर फोड़ दिया गया। ये कहां से जायज़ है? आखिर जब चारों तरफ सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और आईसीपी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है, जो भी ट्रक वाले होते हैं, जितने भी मालवाहक होते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अवैध वसूली होगी तो फिर आम जनता या ड्राइवर जो लोग भी हैं वो बाकी जगहों पे कैसे सुरक्षित रहेंगे? जब गार्ड के द्वारा ही ड्राइवरों पे जुल्म किया जाएगा तो आखिर इन लोगों का सहारा कौन होगा? ऐसे भी रोडों में आए दिन चोरी होती है ट्रकों से, लेकिन इसका कोई खोज पूछ करने वाला नहीं है। आखिर प्रशासन किस नींद में सोई हुई है और कहां है कि ड्राइवरों के साथ ऐसा जुल्म हो रहा है? ये बताइए, यहाँ ये गार्ड लोगों को, सुरक्षा कर्मियों को किस लिए रखा गया है? आम मतलब जैसे यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों को इसलिए रखा गया है कि जो भी बाहर से गाड़ियाँ आती है, जो भी ड्राइवर या उनके कंट्रैक्टर हैं, उनको सुविधा मिल सके, उनको सुरक्षा मिल सके। लेकिन आप ये बताइए, अभी ये सुविधा मिल रही है या सुरक्षा मिल रही है, क्या मिल रहा है? अभी तो ना ही ये सुरक्षा मिल रही है ना ही सुविधा मिल रही है, उल्टे में लाठी डंडों का प्रहार किया जा रहा है। जब रक्षक ही बच्चक बनेगा तो सामने वाला तो वैसे ही तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का सीधा कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो आखिर सहारा कौन बनेगा। और ये जांच का विषय है। चलिए मैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मामला था। मामला ये था, ड्राइवर तो वहाँ खड़ा था, गाड़ी साइड में खड़ी थी और ड्राइवर चाय पी रहा था। वो आए गार्ड वाले और उससे बोले जो भाई गाड़ी हटाओ। वो बोला कि भाई चाय पी रहा हूँ, उसके बाद कहीं हटाऊंगा या कहीं ले जाऊंगा। 8 दिन से मैं खड़ा हूँ, कोई हटाने नहीं आया। आज आप आ रहे हो हटाने के लिए, मैं चाय पीऊँगा, उसके बाद कोई निर्णय करूँगा। उतने देर में झगड़ा झंझट करके मार के कपार फोड़ दिया। अब देखिए कितना निंदनीय घटना है कि जब आपने बोला और कोई चाय या नाश्ता कर रहा है, उस समय जब उन्होंने बोला कि मैं चाय पी के हटा दे रहा हूँ, साइड कर दे रहा हूँ,
फिर लाठी डंडों का प्रहार जब रक्षक ही भक्षक बन के बैठ जाएंगे तो कौन करेगा सुरक्षा इनकी, कौन देखेगा इनको? क्योंकि ये दूसरे दूसरे राज्यों से यहाँ पे आते हैं और ये नेपाल जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है उसमें वो माल जाता है, फिर इन लोगों के द्वारा जो जिनका भी सामान होता है वो अपना भंसार करा के और गाड़ी तब अंदर जाती है। लेकिन इन लोगों की सुरक्षा 8 दिन 10 दिन 15-15 दिन जो ये बॉर्डर पे रह जाते हैं, इनकी सुरक्षा जब सुरक्षा गार्ड नहीं करेंगे, सुरक्षा कर्मी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सबसे बड़ा विषय ये है। और जब रक्षक भक्षक बन बैठे हैं तो आखिर ये लोग किसके सहारे रहेंगे?